अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद सुल्तान। मैं लाया हूँ आपके लिए 5 नए अल्फाज जो डान न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज चूँकि जुम्मतुल मुबारक है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज का दिन बहुत ही मसरूफ़ है, इसलिए हम आज सिर्फ़ और सिर्फ 5 डान इम्पोर्टेंट वर्ड्स कवर करने वाले हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ड्स विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। इस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं कल अपलोड कर दूंगा और जैसे ही हमारे 50 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आप लोगों का एक शॉर्ट क्विज़ कंडक्ट करूंगा जिससे आप अपनी सेल्फ असेसमेंट कर सकेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आपको बगैर किसी दिक्कत के मिल सकें। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन वी हैव ऑटोक्रेट, दैट इज नाउन। An autocrat is a person in authority who has complete power. वो शख्स जिसके पास मुकम्मल अख्तियार होता है। सिनोनिम्स जो हम इसके लिए यूज़ करने जा रहे हैं वो है एब्सोल्यूट रूलर, डिक्टेटर, एब्सोल्यूटिस्ट, टायरेंट, डिस्पोट। सबको हम उर्दू में जो है मतलकुल अनान, अम्र, जालिम और जाबर के नाम से जानते हैं। In Russia, two certain reforms were carried out, but they could not survive the suspicious interference of the autocrat and his officials. रूस में भी कुछ इस्लाहात की गई लेकिन वो मतलकुल अनान और इसके अहलकारों की मशकूक मुदाखलत से बच ना सके। Second one we have the word autonomy, that is noun, which means liberty, independence. These are the words which are the synonyms of autonomy. Autonomy means the freedom for a country, a region or an organization to govern itself independently. किसी मुल्क, इलाके या तंजीम के लिए खुद मुख्तारी से हुकूमत करने की आज़ादी। Schools have gained greater autonomy from the government control. स्कूलों को हुकूमती कंट्रोल से ज़्यादा खुद मुख्तारी मिली है। Are the ability to act and make decisions without being controlled by anyone else. किसी और के कंट्रोल के बगैर अमल करने और फैसला करने की सलाहियत, that is autonomy. We need to preserve the professional autonomy of the scientific community. हमें साइंसी बरादरी की पेशा वाराना खुद मुख्तारी को बरकरार रखने की ज़रूरत है। I hope you understand the meaning of these words. Barrage, that is noun. The continuous firing of a large number of guns in a particular direction, especially to protect soldiers while they are attacking or moving towards the enemy. एक खास हिम्मत में बंदूकों की एक बड़ी तादाद का मुसलसल फायरिंग करना, खास तौर पर फौजियों की हिफाजत के लिए जब वो हमला कर रहे हों या दुश्मन की तरफ बढ़ रहे हों। Are a large number of something such as questions or comments that are directed at somebody very quickly, one after the other, often in an aggressive way. या एक बड़ी तादाद में जैसे सवालात या तबसरे जो किसी एक की तरफ बहुत तेज़ी से किए जाते हैं, एक के बाद एक, अक्सर जारहाना अंदाज में। Synonyms which we are used for the barrage are bombardment, continuous attack, weapon fire. The president is facing a barrage of criticism over his handling of the crisis. सदर को बहरान से निमटने पर तनकीद का सामना है। Troops unleashed a barrage of grenades. फौजियों ने दस्ती बमों का एक बैराज छोड़ दिया या एक बैराज छोड़ा। Next we have belabor, that is verb, which means overemphasizing. To repeat an idea, argument many times to emphasize it, especially when it has already been mentioned or understood. किसी ख्याल, दलील वगैरह को कई बार दोहराने के लिए उस पर जोर देना, खास तौर पर जब उसका जिक्र हो चुका हो या समझा जा चुका हो। I don't want to belabor the point, but it's vital you understand how important this is. मैं इस नुक्ते पर गौर नहीं करना चाहता लेकिन ये ज़रूरी है कि आप समझें ये कितना अहम है। The last word of the day we have is belie, that is verb, which means to contradict, रद्द करना, तरदीद करना। Belie something to give a false impression of somebody, something. किसी चीज़ का गलत तासर देने के लिए
किसी चीज़ की तरदीद करना, किसी चीज़ को रद्द करना। हर एनर्जी एंड यूथफुल गुड लुक्स पिलाई हर 65 ईयर्स। इसकी तवानाई और जवानी की खूबसूरती उसकी 65 साल की उम्र को जुटलाती है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बिलाई समथिंग टू गिव अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ समबॉडी। किसी चीज़ की तरदीद करना ताकि उसका गलत इंप्रेशन पड़ सके, गलत तासर दिया जा सके। नेक्स्ट वी हैव बिलाई समथिंग टू शो दैट समथिंग कैन नॉट बी ट्रू और करेक्ट। ये जाहिर करना कि कोई चीज़ दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं हो सकती। Government claims that there is no poverty are belied by the number of homeless people on the streets. सड़कों पे बेघर लोगों की तादाद से हुकूमत का ये दावा झूठा है कि गुर्बत नहीं है। I hope you all are enjoying my videos. So please let me know in the comments. If you haven't subscribed my channel, subscribe to my channel and don't forget to share it with others. See you in the next video. Till then, you take care of yourselves. Allah Hafiz.